Applications of trigonometry. Applications of trigonometry में 1 to 10 में doubts. Question number 1 to 10 में doubts. Question number 10. 1 to 10 में doubts. अगर किसी बच्चे के डाउट है तो Question number 1 to 10. As of now, question number 10 में doubt है. A person observed the angle of elevation of a top of a tower as 30 degree. Question number 10. Angle of elevation जो है ये हमारे पास 30 डिग्री है. Angle of elevation is 30 degree. He walked 50 meters towards the foot of the tower and the angle of elevation changes to 60 degree. D से आगे की तरफ गया, C से D पे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 डिग्री हो गया. ये डिस्टेंस आपके पास 30 मीटर है. आपको हाइट निकालनी है और डिस्टेंस ही वॉक. यहाँ पे कितना डिस्टेंस बच गया वो h रह गया. हाइट हो जाएगी h. छोटा वाला ट्रायंगल यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा tan 60 is equal to h upon x. tan 60 is √3. तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x √3. बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करोगे इसके अंदर आपके पास tan 30 which is equal to h upon x plus 30. tan 30 की वैल्यू 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो x plus 30 is equal to h और साथ में यहाँ पे √3 आ जाएगा. सेंट फ्रांसिस वाले बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया होगा करने का क्योंकि उनका साइंस का एग्जाम था. तो आप लोग यहीं से देख लीजिए और यहाँ से h की वैल्यू आपके पास है √3x. सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा x plus 30 is equal to √3x multiplied by √3 that gives 3x. 30 is equal to 2x जिससे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15. x is equal to 15 meters. Clear everyone? जब नहीं तो आपने टेस्ट भेजे जो डाउट भेजे क्लास के एंड में मेरे को एक बार कॉल ही कर लेना. मैं आपको बता दूंगा फोन पे ही. अगला डाउट 1 to 10 में किसी का और कोई डाउट? 1 to 10 कोई डाउट नहीं है. 11 to 20 11 to 20 11 to 20 that is 15. The angle of elevation 15 वाला क्वेश्चन देखिए. The angle of elevation of a top of a tower as observed from a point in the horizontal plane through the foot of the tower is 32 degree. When the observer moves towards the tower a distance of 100, the angle of elevation changes to 60. That is 60 कितना 63 डिग्री. इजी सा है. tan की वैल्यूज आपको दे ही रखी है. जब यहां से देखा था तो एंगल आपका 32 डिग्री था. 100 मीटर जब ये आगे चला गया यहां से देखा तो एंगल आपका 63 आ रहा है. दोनों तरफ से आपका वैल्यू गिवन ही है. सॉल्व करो इसको. छोटे वाला ट्रायंगल पहले. tan 63 is equal to h upon x. tan 63 की वैल्यू इज 1.9626 गिवन है. कितनी है ये? 169626 is equal to h upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.9626x ये हमारे पास h के इक्वल आ जाएगा. बड़े वाला ट्रायंगल यूज करोगे 32 आ रहा है यहाँ पे h upon x plus 10. tan 32 is equal to h upon x plus 100. tan 32 की आपके वैल्यू गिवन है 0.6248 और यहाँ से h की वैल्यू आई है आपके पास 1.9626x. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1.9626x upon x plus 100. क्रॉस मल्टीप्लाई 62.48 plus 0
0.6248x इज इक्वल टू 1.9626। x को राइट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 11 minus 4 is 7, 5 minus 2 is 3 and 3, 1.3378 और 62.48 डिवाइड बाय 1.3378, ये आपके पास x आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर सर कैलकुलेशन आएगी ज्यादा डेसिमल में, वैसे नहीं होगी। और फिर जब h निकालना है, यहाँ पे जब x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है। tan 63 की बेटा वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी अगर आएगी तो, अदर देन 30, 45, 60 अगर कुछ होगी गिवन होगी तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी अगर आएगी तो। इसके बाद 17th डाउट है और उसके बाद 21 डाउट है। सर मैंने 1.3 और 6 नहीं, अगर इसको 1.3 राउंड ऑफ कर दिया होगा तो वैल्यूज बेटा सही नहीं आएंगी। 17th क्वेश्चन इसके बाद डाउट में मेन का, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग्स के टॉप से टावर को देख रहे हैं तो बड़ा कौन होगा, बिल्डिंग या टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है 15 मीटर्स हाई है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, टावर या बिल्डिंग। आयरा सौम्या कौन सा बड़ा होगा, टावर बड़ा होगा। तो ये ना बिल्डिंग दैट इज AB 15 meters high, angle of elevation of the tower 30 degree. Further, from the bottom of the building, the angle of elevation is found to be 60 degree. बिल्डिंग से टॉप पे देखेगा तो 60 डिग्री आ रहा है और हाइट निकालनी है हमें टावर की। टावर की हाइट आपके पास h आ जाएगी, दिस इज 15, तो ये वाला पार्ट भी आपके पास 15 आ जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा आपके पास h minus 15। इस BD डिस्टेंस को x ले लो, AE भी आपके पास x आ जाएगा। ऊपर वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री है, tan 30 is equal to h minus 15 upon x। सॉल्व करो, tan 30 की बेटा वैल्यू आ जाएगी 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई x is equal to √3 multiplied by h minus 15। सर हाउ टू नो व्हिच इज टॉलर, आपके पास इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि बिल्डिंग 15 मीटर्स की है जमीन और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है। आप ऑलरेडी अपने छत पे खड़े हो और वहां से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, जहां देख रहा हूं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। क्लियर है बात। सो नाउ दिस ट्रायंगल CDB ट्रायंगल में tan 60 is equal to the CD की वैल्यू h है और ये जो डिस्टेंस है BD ये आपके पास x है। tan 60 is √3, x की वैल्यू यहाँ पे √3h minus 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 times of h minus 15 is equal to h, 3h minus 45 is equal to h, 2h is equal to 45, h is equal to 22.5 meters। यही आ गया।
और जबनी अगर टावर छोटा होता तो बिल्डिंग के टॉप से डिप्रेशन बन रहा होता। तो बिल्डिंग कितनी बड़ी है हमारी, बिल्डिंग 15 है और टावर कितना 22.5 आपके पास। और अगर डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। h की वैल्यू 22.5 है माइनस 15 √3 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 और √3 की वैल्यू 1.73 यूज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला डाउट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 में, इसका आंसर कितना आ रहा है 12.973। गुड। 21 के बाद और कौन सा डाउट था, 21 to 30 में चैट बॉक्स पे डाल देना। जपनीत का डाउट था 21 में और 33 में। ओके 21 to 30, 21 to 30 में सिर्फ 21st डाउट है एंड 25th। क्वेश्चन नंबर 21, a 1.2 meters tall girl stands at a distance of 3.2 from a lamp post. 1.2 meter tall girl stands at a distance of 3.2 from a lamp post. तो ये वन गर्ल है, ये भी हमारे पास गर्ल है, सी डी लैम्प पोस्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास हो जाएगा 3.2, दिस इज 1.6। शैडो जब कास्ट होगी तो शैडो ग्राउंड पे कास्ट हो रही है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है 4.8 मीटर्स गिवन है शैडो का। आगे रीड करिए, आगे हमें बोल रहा है यूजिंग फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी करना है एंड सिमिलर ट्रायंगल से भी करना है। इसकी हाइट ऐसी हो जाएगी। अब सिमिलर ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था ये सी डी ई और ए बी ई दोनों में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल क्या है कॉमन है, जिससे दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है सी डी ई के, ए बी अपॉन सी डी बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू ए बाय सी ई। ए बी की बेटा वैल्यू 1.6 है, सी डी की वैल्यू h है, BE is 4.8, DE is 4.8 plus 3.2, 4.8 plus 3.2 that will be 8। AE हमें लेना देना नहीं और C इसका कोई लेना देना नहीं। सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है। हाइट 8/3 आ रही है, चेक हाइट इज 8/3। यस, तो हाइट आपके पास आ जाएगी 8/3। लेकिन ना यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, यहां तक नोट करके डन लिख दो चैट बॉक्स में। फिर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से कैसे निकालना है। यहां तक हो गया तो डन इन द चैट बॉक्स, मैं ताकि इसको इरेज कर दूंगा। सो जाते थोड़ा। नेक्स्ट सर, गुड मॉर्निंग गणेश, हमने अभी 15th करा। अब यहाँ पे जो एंगल थीटा है, इस एंगल को थीटा रेट कर दीजिए। छोटे वाले ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो tan थीटा हो जाएगा 1.6 अपॉन 4.8, जिसकी वैल्यू आपको बता देगी 1.3। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल CDE ट्रायंगल में अगर अप्लाई करूंगा
tan थीटा तो हो जाएगा CD अपॉन DE। CD है h, DE हमारे पास पूरा हो जाएगा 8। tan थीटा की वैल्यू होती है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल को थीटा राइट कर लेना, इस तरह से परपेंडिकुलर और बेस था, और ऐसे ही बड़े बड़े ट्रायंगल में इस एंगल के हिसाब से CD आपके पास परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस हो जाएगा। जो tan थीटा की यहां से वैल्यू आई है उसी को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल नहीं आया, हमें एंगल निकालने के लिए नहीं बोला था, हमें यूज करना था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट था, अगला डाउट कौन था? 25 था। नेक्स्ट डाउट, इस एंगल के हिसाब से tan ही लगेगा ना मैम, छोटे में भी और बड़े में भी, जो गिवन इंफॉर्मेशन है। 25th question, the angles of depression of the top and the bottom of a 8-meter tall building. The angle of depression, depression का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे देख रहा है। कहां देख रहा है? ऑफ अ 8-meter tall building। कहां से देख रहा है? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से। एक बार टॉप पे देख रहा है, एक बार बॉटम पे देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है AB, और यहाँ पे आपके पास एक छोटी दूसरी बिल्डिंग गिवन है। क्या बिल्डिंग की हाइट गिवन है? बिल्डिंग की हाइट गिवन है, कितनी गिवन है? हाउ मच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग? ये बिल्डिंग है राइट वाली, और ये मल्टी स्टोरीड है। ये हमें 8 मीटर गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से दी एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देख रहा है, डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहा है। एक बार बिल्डिंग के टॉप पे और एक बार बिल्डिंग के बॉटम पे। पूरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट h है। इफ दिस इज 8, ये भी 8 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास a ही आ जाएगा आपका h माइनस 8, इसको एक से यूज कर लीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो 30 और एक तरफ 45, ये 30 हो जाएगा और ये वाला आपके पास 45 आ जाएगा। पहले AEC ट्रायंगल में, AEC में tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस h माइनस 8 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी √3 into h माइनस 8। फिर ट्रायंगल लोगे बेटा ABD, बड़े वाला ट्रायंगल ABD में 45 डिग्री है, tan 45 is AB upon BD। AB आपके पास गिवन है h और BD है x, tan 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x और h दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें हाइट निकालनी है तो यहाँ पे x को h से रिप्लेस कर दो, h is equal to √3 multiplied by h minus 8, h is equal to √3h minus 8 √3, 8 √3 लेफ्ट पे आ जाएगा, ये वाला h राइट पे जाएगा, h कॉमन लेंगे तो आ जाएगा √3 minus 1 डिवाइड बाय √3 minus 1। रैशनलाइज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे √3 plus 1 upon √3 plus 1, 8 एड्रेस √3 को मल्टीप्लाई करो, 3 plus √3 a plus b into a minus b, a square minus b square, इससे आपके पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 और 8 कैंसिल 4, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 12 plus 4 √3।
नहीं तो जहां पे ऊपर की तरफ भी छोड़ सकते थे। अगर क्वेश्चन में रूट की वैल्यू गिवन होगी तो √3 को 1.73 सब्स्टिट्यूट कर देना। अगर क्वेश्चन में √3 नहीं गिवन तो आंसर रूट में भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है? यहां तक दिया क्लियर है बेटा? दिया, प्रांजल, गुनीत, परिश्रत, गुरदत्ते, जसकरण, क्लियर है बेटा सभी को? हर्ष, रोनित, 25 के बाद अगला डाउट। 25 के बाद अगला डाउट, आई गेस इट वाज 31 क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट अक्रॉस द ब्रिज द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स of the opposite side of the river are 30 degree and 40 degree 45 degree। क्या बोल रहा है? From a point on the bridge across the river, river पे एक ब्रिज बना हुआ है, ऑपोजिट साइड देख रहे हैं दोनों तरफ, बैंक मतलब दोनों के किनारे के, एक तरफ 30 है और एक तरफ 45 है, और ब्रिज के साइड पे 30 की हाइट पे है। तो इसकी फिगर देखिए। इसरात बेटा ये एक ब्रिज है और ये हमारे पास एक सी गिवन है आपके पास, जो रिवर है, रिवर में एक ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज के ऊपर से एक बार डिप्रेशन इस तरफ देख रहा है, एक बार इस तरफ देख रहा है। डिप्रेशन है तो एक तरफ 45 और एक तरफ 30। डिप्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हमारे बनेंगे उसमें आपको ऊपर एंगल बनाने हैं, अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मार्क्स कट जाएंगे। इस पहले वाली फिगर में भी डिप्रेशन के एंगल बनाए थे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ पे 30 45 आ गया। ब्रिज की हाइट आपको 30 गिवन है, ब्रिज 30 है ना, क्रॉस टेक ब्रिज 30 है, ब्रिज की हाइट 30 गिवन है ना, परफेक्ट है। अब जो भी आप फिगर बनाओगे, फिगर ना बेटा एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट मतलब अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 45 है, एंगल जितना ज्यादा हो जाएगा, एंगल जितना ज्यादा हो जाएगा मतलब उतना पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की क्या है, पास में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने दूर बनाया हुआ सी पॉइंट, इस पे 30 लिखा हुआ, राइट साइड पे 45 है। ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है। इन ट्रायंगल ABC tan 30 is 30/x। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30√3। x की वैल्यू आ जाएगी 30√3। राइट वाला ट्रायंगल यूज करके y की वैल्यू निकालिए। राइट में ट्रायंगल आपके पास ABD tan 45 is equal to AB by BD। AB is 30, BD is y। tan 45 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे y की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। हमें विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। हम लोगों को विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है। विड्थ ऑफ द रिवर का जाएगा आपके पास x प्लस y हो जाएगा। So width is 30 plus 30√3। 30 कॉमन लेके 1 plus √3 और √3 की वैल्यू पुट करोगे 1.7। Is this clear? Yes, a type of this question is in NCERT also. अगला डाउट है 34th। 34th में आपके पास बोल रहे बच्चे, a vertical tower on a horizontal plane is surmounted by a flagstaff of height 7 meter। इसका मतलब क्या है? एक टावर है जो कि एक प्लेन पर है और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है। फ्लैग लगाने के लिए ना उसके नीचे डंडा लगाना पड़ता है, पता नहीं है?
तभी तो फ्लैग लग पाएगा, उसको फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। ओके 33 भी कर लेते हैं। सर ये करके आरडी करने की नीड नहीं है बेटा, आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन कवर अप करे हुए हैं, एग्जांपल्स कवर नहीं करे हुए, क्योंकि एग्जांपल्स हम लोग खुद कर लेते हैं, इसलिए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सारे कवर हो रखे हैं असाइनमेंट में। अच्छा मैं आपको क्या समझा रहा था कि ए भी यहाँ पे टावर है, बीसी जो है आपका फ्लैग स्टाफ, फ्लैग स्टाफ क्या होता है, झंडा जो होता है, झंडे के नीचे जो डंडा लगा होता है वो आपका पूरे को हम लोग फ्लैग स्टाफ बोलते हैं। तो फ्लैग स्टाफ आपको 7 मीटर्स गिवन है। फिर from a point on a plane the angles of elevation of the bottom of the flagstaff is 30 degree and the top of the flagstaff is 45 degree। तो प्लेन में कहीं पॉइंट है, यहां से फ्लैगस्टाफ के बॉटम पे और यहां से इसके टॉप पे, दोनों की तरफ देख रहे हैं, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, बॉटम पे देख रहे हैं 30, टॉप पे देख रहे हैं 45। इसको x ले लो, पहले छोटा वाला ट्रायंगल एबीडी, ये आपका आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h बाय x, tan 30 की बेटा वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास h√3, और फिर CBD ट्रायंगल में tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन BD। BC की वैल्यू है h+7 और BD की वैल्यू है x, tan 45 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे x की वैल्यू आपके h+7 आ जाएगी। x की वैल्यू आपको गिवन है h√3 इज इक्वल टू h+7, h लेफ्ट पे लाएंगे, कॉमन लोगे आप, जिससे h की वैल्यू 7 अपॉन √3 - 1, रैशनलाइज कर लो, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1। नोट कर लो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, मैं पहले नोट कर लो। सब सीबीएसई सब्जेक्टिव एग्जाम ही है, अच्छी बात है, सब्जेक्टिव भी होने चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 भी मेरे ख्याल से रह गया है, 33 रह गया है या हो गया था डाउट में? क्वेश्चन नंबर 33 रह गया, इसके बाद 40 और 44 डाउट है। 33 बोल रहा है मैन सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर ऑन अ टॉल ट्री ऑन अ स्मॉल आइलैंड। बेचारा आइलैंड में बीच में किसी पेड़ के ऊपर लगा बैठा हुआ था, अभी काम नहीं था इसको भी। इन द मिडल ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स टू poles directly opposite to each other on either side of the bank, blah blah blah. If the angles of depression कितने कितने 60 और 30 है, तो विड्थ निकालनी है रिवर की। तो देख लो भाई, एक पागल आदमी यहाँ रिवर में कहीं आइलैंड बना हुआ है, ठीक है, बीच में जाके पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, ये पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, पेड़ की हाइट है आपको 20 मीटर। अब फिर क्या करे, ऊपर बैठा कुछ तो काम करना है, तो एक बार इधर देखता है एक बार इधर देखता है, उसको पता कैसे चला कि एंगल कितना बनना था? पहली बात तो क्वेश्चन यही है, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है ये 60 और 30। तो जो पास होगा वो 60 डिग्री होगा और जो थोड़ा सा दूर होगा वो 30 डिग्री है। विड्थ ऑफ द रिवर निकालनी है। सेम क्वेश्चन हो गया जो ब्रिज वाला हमने करा था, हो जाएगा। पहले ब्रिज पे चढ़ के देख रहा था राइट लेफ्ट, अब आइलैंड के बीच में जाके देख रहा है। तो कोई मालदीव जाएगा तो पेड़ के ऊपर चढ़ के मत देखना, पता है मालदीव का सब पेड़ के ऊपर चढ़ना है, पापा मम्मी मारेंगे, कहेंगे पागल हो गया बच्चा हमारा। नेक्स्ट 40th डाउट था
और 44 डाउट था। फोर्टियथ क्वेश्चन कह रहा है अ फायर इन अ बिल्डिंग इज रिपोर्टेड ऑन टेलीफोन टू 2 स्टेशन। सर पोल्स को एज अ पॉइंट लेंगे। पोल कौन से बेटा? पोल बेटा पोल का ना डिप्रेशन भी देखेगा ना, पोल पे यहाँ पे लगा हुआ है, ये पोल लगा हुआ है छोटा, तो उसके हिसाब से ही लेना है। ठीक है जपनीत? जपनीत ये वाला क्लियर हो गया बेटा पहले, तभी आगे मूव करें। हाँ अच्छा 40th पे आ जाओ। 40th कह रहा है फायर इन अ बिल्डिंग, अ फायर इन अ बिल्डिंग, ये बीच में बी लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है, is reported on telephone to 2 fire stations P and Q 20 km apart from each other on a straight road. P observes that the fire is at an angle of 60 degree and Q observes it is an angle of 45 degree. कौन सी टीम, which station would send its team and how much will the team have to travel? अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो कहीं पे बिल्डिंग है, एक तरफ से एंगल 45 डिग्री है, एक तरफ से एंगल 30 है, और ये पॉइंट्स P और Q थे। 45 डिग्री किससे था? P से या Q से? 45 किससे है? P से या Q से? बताओ भाई 45 कहां से है? एक कह रहा है P, एक कह रहा है Q, मुझे ही चेक करना पड़ेगा मतलब। P observes at an angle of 60, तो एक तरफ 60 है, इधर P है और इस तरफ Q है। ठीक है ना, ये गलत हो गया था, 30 नहीं था 60 था। हाइट और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 20 मीटर गिवन है। हाइट h, PB को x, ये वाला डिस्टेंस 20 माइनस x, लेफ्ट वाला ट्रायंगल सॉल्व करो। tan 45 is equal to h upon 20 minus x, tan 48 की वैल्यू h, 21 is equal to h upon 20 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 minus x is equal to h। सेकेंड ट्रायंगल सॉल्व करो, tan 60 is equal to h upon x, tan 60 is √3, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी √3x, x को राइट साइड पे ले जाओ, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन √3 प्लस 1, √3 minus 1 multiplied by upon √3 minus 1, √3 plus 1, √3 minus 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 multiplied by √3 minus 1 is equal to x, और हाइट निकालने के लिए बोलेंगे तो हाइट आ जाएगी √3 3 minus √3 3 minus 1.73, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1.27 मल्टीप्लाइड बाय 10 is equal to 12.7। क्लियर? और x की वैल्यू निकालना कितनी आ रही है? 1.73 माइनस 1, तो यहां से x आ जाएगा आपके पास 7.3 मीटर्स। x is 7.3 मीटर्स। थर्ड लास्ट स्टेप, ये वाला, इसके नीचे वाला, ये वाला आएगा बेटा। x की वैल्यू निकाली थी, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, √3 आता है, x की वैल्यू डाल दी। √3 को अंदर ब्रैकेट में √3 into √3 3, √3 minus 1 is minus √3, फिर √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, 3 minus 1.73 is 1.27 multiplied by 10, 12.7।
आंसर कितना गिवन है? 14.64 गिवन है। अच्छा, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया 7.3, ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13 नहीं 12.3। लेट मी चेक। यहाँ पे ना ये फिगर ही गलत है, ये पूरी फिगर ही हम लोगों ने गलत बनाई है। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था, क्वेश्चन में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि जो दोनों के दोनों फायर स्टेशन है तो ऑपोजिट साइड में है। ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, तो हमारी फिगर पूरी गलत हो गई। यहाँ पे कहीं बिल्डिंग है, दो फायर स्टेशन है, बिल्डिंग की हाइट h, दोनों के बीच में एक P है और एक Q है। Q से एंगल 45 है, यहाँ पे 60 है और ये डिस्टेंस 20 है। तो पहले करा था सारा गलत है। पहले छोटा वाला ट्रायंगल tan 60 is equal to h upon x, tan 60 is √3. Next we have is tan 45 h upon x plus 20. x plus 20 is equal to h. h की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज कर लो इसको, फिर आ जाएगा 10 into √3 plus 1, x is equal to 10 into √3 plus 1. 1 की जो वैल्यू है, सॉरी √3 की वैल्यू 1.73 plus 1 2.73, तो 27.3 या 27.32 मीटर आ जाएगा। और जब h निकालोगे ये आ जाएगा √3 into 27.32 हाइट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो टीम आगे होगी वही सबसे पहले भेजेगी, पी वाला जो पी टीम है वही भेजेगी। 40th करके आंसर गिवन है, 40th गिवन है हमें स्टेशन पी 14.64 किलोमीटर। 14.64 वही नहीं रहा यार कहीं से भी। गूगल पे चेक करना कोई फटाफट, गूगल पे भी ना सारे आंसर उसके हिसाब से हो रखे हैं। तो यहाँ पे ना कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि फायर स्टेशन ऑपोजिट साइड है, तो हम लोग अगर एज्यूम करके चले तो ये वाली फिगर आ रही है, नहीं तो हमने इससे पहले जो आंसर करा था ये ऑपोजिट साइड पे लेके चल रहे थे, जिसमें ये पूरा आपके पास 20 आ रहा था, इसको x लिया था, इसको x माइनस 20 लिया था। पहले ऐसे सॉल्व करा था ना, तो या तो फिर फिगर में क्वेश्चन गलत है या आपका फिगर तो नहीं, मेरे पीछे यहाँ पे जो असाइनमेंट में आंसर गिवन है वो गलत होगा फिर, क्योंकि गूगल पे हर जगह ये वाली फिगर ली हुई है। तो वेबसाइट पे देख लेंगे कहीं और कुछ आ रहा होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट और कौन से क्वेश्चन में डाउट था 40 के बाद? आई गेस 41 था या 44 डाउट था? 44 डाउट है। The angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 30 degree. After a flight, it changes to 30 degree. सॉल्व करते हैं इसको। एक एरोप्लेन है जिसकी हाइट, आप कितनी हाइट पे हमारा 200. The angle of elevation of a plane is 45. 15 सेकंड के बाद 30 हो गया और एरोप्लेन 3000 पे है। 44 from a point on the ground 45 डिग्री है। एरोप्लेन 15 सेकंड के बाद एरोप्लेन कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा।
एरोप्लेन की हाइट 3000 गिवन है आपको। आपके पास बोल रहा है बी से ई तक जाने में 15 सेकंड लगे हैं। बी से ई तक जाने में 15 सेकंड हमें लगे हैं। आगे क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए आपको टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकाल लोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा आंसर। पहले छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व करो। tan 45 300,000 अपॉन x, जिससे x 3000 आ जाएगा आपके पास। बड़ा वाला ट्रायंगल tan 30 3000 अपॉन x प्लस y, तो x प्लस y आपके पास 3000 रूट 3 आ जाएगा। फर्दर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y will be 3000 रूट 3 माइनस 1, y की वैल्यू 3000 रूट 3 माइनस 1 आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस आ गया b से e तक का। यहां से अगर आपको क्या गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो स्पीड निकाल लो। स्पीड का फॉर्मूला होता है यश डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 3000 रूट 3 माइनस 1, टाइम 15 सेकंड्स। 200 multiplied by 0.73, that will be how much, 146 meter per second। क्लियर है? क्रॉस चेक कर आंसर्स। यही आ रहा है क्या सबका? यस, परफेक्ट। और कोई डाउट? और कोई डाउट?